अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जिस दिन हम इस दुनिया से रुखसत होंगे, जिस दिन सब लोग हमें मिट्टी के हवाले करके वापस लौट जाएंगे, उस पहली रात हमारे साथ क्या होगा? कब्र की पहली रात, ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, ना कोई अपना। आज हम जानेंगे कब्र के पहले दिन और पहली रात की पूरी हकीकत। जैसा कि कुरान और रसूलुल्लाह ने बताया है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। अगर इंसान ईमान वाला होता है तो उसकी रूह आसानी और रहमत के साथ निकाली जाती है, और अगर इंसान गुनहगार होता है तो उसकी रूह सख्ती और तकलीफ के साथ निकाली जाती है। हदीस में आता है, मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे मश्क से पानी बह जाता है। यहीं से इंसान का आखिरत का सफ़र शुरू हो जाता है। जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है और सब लोग वापस लौट जाते हैं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुर्दा उनके जूतों की आहट तक सुनता है। इसी समय रूह को फिर से जिस्म में लौटाया जाता है ताकि कब्र के सवाल जवाब हो सके। कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी आवाज़ बहुत कठोर होती है और वे तीन सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, ये शख्स कौन है जो तुम्हारी ओर भेजे गए थे, यानी कि हमारे रसूल अल्लाह। अगर इंसान सच्चा मोमिन होता है तो वह बिना डर के जवाब देता है, लेकिन अगर इंसान सिर्फ नाम का मुसलमान होता है तो वह कहता है, मुझे नहीं मालूम। मोमिन के लिए कब्र की नेमतें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र को फैला दिया जाता है, जन्नत की हवा और खुशबू आती है। एक सुंदर शक्ल इंसान के सामने आती है और उससे कहा जाता है, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। मोमिन के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, लेकिन गुनहगार इंसान के लिए कब्र का अजाब ये होगा कि कब्र बहुत तंग कर दी जाती है। घोर अंधेरा होता है, जहन्नम की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। उसके बुरे अमल एक डरावनी शक्ल में सामने आते हैं और कहते हैं, मैं ही तेरा अमल हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। दोस्तों, कब्र की पहली रात बहुत मुश्किल रात होगी, जिसमें ना माँ साथ होती है, ना बाप, ना औलाद, ना दौलत। साथ होते हैं तो सिर्फ अमल, नमाज, कुरान, सदका, अच्छा अखलाक। यही अमल इंसान के लिए रोशनी बनते हैं। हम अपनी तैयारी कैसे करें? अगर हम चाहते हैं कि कब्र की पहली रात आसान हो तो आज ही तैयारी करनी होगी। नमाज की पाबंदी, सच्ची तौबा, लोगों के हक अदा करना, कुरान से रिश्ता जोड़ना। आज अगर हम सुधर गए तो कब्र हमारे लिए सुकून बन सकती है। ए अल्लाह, जब हमें कब्र में उतारा जाए तो उसे हमारे लिए जन्नत का बाग बना देना, हमें कब्र के अजाब से बचा लेना। आमीन। अगर यह वीडियो आपको नसीहत देने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।